गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 भारत के संविधान के बारे में बताऊंगी। इसमें जो है बताया गया कि एक परिवार है जिसमें हैली, प्रियांशी और सचिन रहते हैं। वे अपने माता पिता के साथ मैच देख रहे हैं जो 2011 के वर्ल्ड कप की बात हो रही है। इसमें जो है भारत और श्रीलंका का जो है रोमांचक मैच जो है वो चल रहा है, जिसमें जो है वर्ल्ड कप भारत को मिलेगा या श्रीलंका को मिलेगा यह कंफर्म नहीं है। पर श्रीलंका ने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं। भारत का जीतना जो इसमें कठिन बताया गया है, परंतु इसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अच्छी बैटिंग की और भारत जीत गया। इसी तरह जो बेटा होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपस में मैच जो है टाई हो जाते हैं, तो उसके नियम के अनुसार जो है किस प्रकार से जो है कौन विजेता घोषित होगा, उसके नियम कानून वगैरह होते हैं। टीवी पे यह मैच देखकर हैली बोलने लगी कि मम्मी, इससे पहले इंग्लैंड और भारत के बीच भी मैच टाई हुआ था। मैच को टाई होना इसका अर्थ होता है कि नीता बहन कहने लगी, हैली, क्रिकेट और मैच में है लोकप्रिय खेल है। ICSA ने खूब ही व्यवस्थित जो है नियम बनाए हैं। मैच का टाई होना अर्थात मैच में दोनों टीम को एक समान जो है रन होते हैं। मतलब क्या है कि दोनों मैचेस जो होते हैं, दोनों टीम्स होती हैं, उसमें क्या है सेम उनके रन होते हैं। फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी जैसे खेलों में यह नियम कानून वगैरह अच्छी तरह से बनाए गए हैं। इस खेल के जब एक खेल में इतने व्यवस्थित नियम कानून होते हैं तो एक देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी उसके नियम कानून ही बहुत ही अच्छे होते हैं। एक टीम दूसरी टीम जो होती है, दोनों अगर सेम टाई हो गए हैं, उसके नियम कानून इतने व्यवस्थित और सुगठित होते हैं, तो भारत जैसे इतने बड़े देश को चलाने के लिए नियम और कानून भी बनाए गए हैं। तो हमारे देश में नियम कानून वगैरह जो है वो संविधान में लिखित रूप में मिले हैं। तो हमारे देश में भारत की जो संविधान है उसमें जो है प्रथम पेज पे जो है प्रस्तावना दी गई, जिसमें ये कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौमिक, बिन सांप्रदायिक, मतलब बिना संप्रदाय के, बिना किसी भेदभाव के, किसी सांप्रदाय को ना मानते हुए लोकशाही, लोगों का शासन जहाँ पर होता है, गणतंत्र बनाने के लिए तथा सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दे। मतलब सभी नागरिकों के लिए समानता रखना, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे राजनीतिक रूप से हो। सभी को वाणी की पूजा करने की मान्यता दी गई है कि और स्वतंत्रता मिली हुई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई है। और क्या है, भारत में एकता और अखंडता भी है, भाईचारा भी वगैरह जो है हमारी भारत की प्रस्तावना में लिखा गया है, जो हमने 26 नवंबर 1949 के दिन जो है अपनाया था। परंतु 26 जनवरी 1949 को जो है ये लागू हुआ है, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में या फिर रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। किसी भी देश को शासन चलाने के लिए नियमों का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो हमारे देश में लिखित रूप से संविधान में जो है बताए गए हैं। हमारे देश में संविधान की शुरुआत जो है वो भूमिका से हुई है। भारत का संविधान किस तरह निर्मित हुआ, मतलब भारत का संविधान किस तरह से बनाया गया। भारत का संविधान जो कि लोकशाही मतलब लोगों द्वारा बनाया गया, समाजवाद समाज के लिए बनाया गया, धर्मनिरपेक्ष किसी धर्म को ना मानना, राष्ट्रीय अखंडता अपने देश के बारे में सोचना तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों के आधार स्तंभ है। मतलब हमारे देश में पर्टिकुलर किसी उसको नहीं मानते हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको समान माना गया है। अपने देश को लेकर के चल करके यह जो है संविधान बनाया गया है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान का सभा पूर्ण रूप से स्थापित हुई है। मतलब हमारा देश जो है जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसके बाद जो है पूरा देश बिखर चुका था। उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, इतने बड़े देश को इतने सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है भारत में संविधान की स्थापना हुई। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को अपना कार्य शुरू किया था। संविधान सभा में विद्वान नेताओं को एक विशिष्ट समूह, मतलब उसमें बहुत सारे जो थे विद्वान लोग जो इसमें सम्मिलित थे, जो अपने अपने कार्य में किसी न किसी रूप से वो निपुण थे। इन नेताओं की दीर्घ दृष्टि और राजनीतिक दृष्टि संविधान में समाविष्ट हुई। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह जी जैसे नेताओं के मार्गदर्शन इन्होंने किया। और साथ साथ फ्रैंक एंथोपी एंग्लो इंडियन तथा NHP मोदी ने भी प्रतिनिधित्व किया। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर,
KS मुंशी जैसे विशेषज्ञ इस संविधान में सभा में सदस्य बने। सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी जो थी पंडित जैसे महिलाएं भी इसमें शामिल हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष जो है बना गया। उस समय जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया, उनको अध्यक्ष बनाया गया। संविधान का कानून तैयार करने के लिए कानूनी समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मतलब उस समय जो है संविधान के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा की 2 वर्ष 11 मास 18 दिन, मतलब क्या है, संविधान में जो लिखा गया है उसे 2 वर्ष 11 मास 18 दिन में 166 बैठकें हुई, जिसमें 26 नवंबर 1949 को दिन जो है संविधान की सभा में समिति प्रदान की गई और 26 जनवरी 1950 को इसको जो है वो लागू किया गया था। संविधान की आवश्यकता क्या है? संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? संविधान के बिना किसी भी देश को शासन व्यवस्था चलाना जो है बहुत ही मुश्किल होता है। संविधान में बहुत से उद्देश्य जो है होते हैं। यह एक दस्तावेज है जो कि आदर्शों को सूत्रबद्ध किया गया, मतलब जो हमारे देश के आदर्श हैं, हमें किस प्रकार से अपने देश को चलाना है, सुचारू रूप से चलाना है, उसे सूत्रबद्ध किया गया है। संविधान ही बताता है कि हमारे देश की सरकार किस तरह की होगी, हमारे देश की व्यवस्था किस प्रकार की होगी, हमारे देश की व्यवस्था किस तरह चलेगी। लोकशाही शासन व्यवस्था में हम अपने नेताओं का चयन करते हैं। मतलब क्या है लोकशाही? मतलब जहाँ लोकतंत्र सरकार होती है, जहाँ लोगों द्वारा चुने गए व्यक्ति होती हैं, वहाँ की सरकार जो है लोगों द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा चलाई जाती है। हमारे द्वारा वह सत्ता संभाल सकते हैं, फिर भी यह नेता अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करके इसके लिए संविधान में उपाय बताए गए हैं। मतलब हमारे देश में जो लोग संविधान नहीं मानते हैं उनके लिए नियम बनाए गए हैं, व्यवस्था की गई है जिससे शासक अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना कर सके। और भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं जिसमें जो है अगर कोई व्यक्ति संविधान को नहीं अपनाता है, नहीं मानता, तो उसके लिए न्यायपालिका की व्यवस्था भी की गई है। तो आज आपका मैंने ये पहला वीडियो बनाया है, दूसरा वीडियो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊँ।